आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्येंद्र वास्तु अ लाइफ चेंजिंग आर्ट। अगर आप वास्तु को साइंटिफिक और वैदिक सिद्धांतों के आधार पर समझना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे वास्तु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैं समय समय पे वीडियोस के माध्यम से अपलोड करता हूं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। आज हम बात करेंगे प्लांट्स को घर के नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा में रखने के बारे में। वो कौन सी एक बड़ी गलती है जो अक्सर लोग प्लांट्स को जब अपने घर की इस दिशा में रखते हैं तो वास्तु की पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से उनसे हो जाती है। कौन से प्लांट्स इस दिशा में रखना शुभ है, कौन से वर्जित, इसके बारे में आज हम जानेंगे और समझेंगे। वास्तु के अनुसार नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्लांट्स को रखना बहुत ही शुभ है, लेकिन प्लांट्स को हमें रखना कैसे है? पहली गलती का संबंध इसी से है। इस दिशा में एक छोटी बोतल में आप प्लांट्स लगाकर रख सकते हैं। एक बड़ी बोतल में भी आप प्लांट लगाकर नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। एक बड़ा जार भी आप यूज कर सकते हैं प्लांट्स के लिए इस दिशा में, और एक छोटे और डेकोरेटेड गमले भी आप यूज कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में। गलती अक्सर यह होती है जब हम घर के नॉर्थ ईस्ट में गमलों का इस्तेमाल करते हैं। गमलों को नॉर्थ ईस्ट में रखने से नॉर्थ ईस्ट का वास्तु कैसे डिस्टर्ब होता है, इसको अब हम समझते हैं। वास्तु के अनुसार सभी दिशाओं में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है और इसीलिए इसको ईशान भी कहते हैं। ईशान ईश से बना है, ईश का अर्थ है ईश्वर, भगवान। तो इस दिशा को, जो पवित्र दिशा है, पूरे घर में सबसे ज़्यादा साफ होना चाहिए और इस दिशा से ही घर में कॉस्मिक एनर्जीज, दैवीय ऊर्जाएं घर में आती हैं और उनमें कोई बाधा ना हो, इसलिए इस दिशा को खुला होना चाहिए और हल्का होना चाहिए। ये दिशा घर की उन्नति, पीस ऑफ माइंड और स्वास्थ्य की दिशा भी है, इसलिए इसका वास्तु अनुकूल होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। गमले यहाँ पर रखने से कैसे यहाँ पे दोष पैदा होते हैं और गमलों को ना लगा के हमें प्लांट्स को कैसे रखना है, इसको अब हम समझते हैं। गमले जो घरों में इस्तेमाल होते हैं वो लगभग 10 इंच के होते हैं और जब उनमें हम मिट्टी डाल देते हैं तो उनका वेट करीब 8 से 9 किलो हो जाता है। और इस तरह के गमले जब हम नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट हैवी होता है और वास्तु के अनुसार नॉर्थ ईस्ट को हल्का होना चाहिए, तो इससे यहाँ वास्तु डिस्टर्ब होता है। जब हम बॉटल में प्लांट लगाकर इस दिशा में रखते हैं तो आप ये देखिए, छोटी बॉटल है, इसका वजन कुछ ग्राम्स में ही होगा और बड़ी बॉटल का वजन या वेट करीब आधा किलो और 1 किलो के बीच में होता है। तो जब हम बॉटल्स को नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं जिसमें प्लांट्स हैं तो नॉर्थ ईस्ट हल्का बना रहता है और यहाँ का वास्तु हमेशा इंप्रूव रहता है। दूसरा, आप इसकी सरफेस पे देखिए, ये वाइट पैचेस हैं, यहाँ से पपड़ी बन के नीचे गिरने लगती है और इसके आसपास का जो एरिया है वो बहुत ही गंदा हो जाता है। और जब हम इसको नॉर्थ ईस्ट में गमलों को रखते हैं तो इन्हीं पपड़ी की वजह से जो नीचे गंदगी जमा होती है उससे नॉर्थ ईस्ट स्पॉइल होता है, जबकि नॉर्थ ईस्ट को सबसे ज़्यादा साफ होना चाहिए। तो गंदा नॉर्थ ईस्ट होने का मतलब यहाँ पे वास्तु डिस्टर्ब हुआ और उस गंदगी को जो पपड़ी बन के नीचे गिरती है गमलों की सरफेस से, उसको रोजाना साफ करना भी संभव नहीं है और उसी में आप देखें कुछ कीड़े मकोड़े, छिपकली भी अपना घर बना लेते हैं। तो इससे नॉर्थ ईस्ट गंदा होता है जो बिल्कुल भी वास्तु अनुकूल नहीं है। और अगर हम बॉटल्स को देखें तो यहाँ पे कोई पपड़ी बनने की गुंजाइश नहीं है, ये हमेशा साफ ही रहती हैं। तो जब हम प्लांट्स को बॉटल या इस तरह के अरेंजमेंट में रखते हैं जिसमें कोई जार है तो ये हमेशा साफ सुथरा रहते हैं और इसके आसपास की ज़मीन में भी कोई गंदगी नहीं होती है। तो जो नॉर्थ ईस्ट को साफ होना चाहिए वो तभी संभव है जब हम प्लांट्स को
बॉटल में या जार में लगा के अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रखें। इसके अलावा जो इसमें मिट्टी होती है गमलों में, ये पृथ्वी तत्व है। जब हम गमलों को नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट जल तत्व है, और पृथ्वी और जल जब एक साथ आते हैं तो पृथ्वी जल को बांधती है, और जल उन्नति का प्रतीक है। तो यहाँ पे जब जल बंधा, उसमें बाधा आई या वो रेस्ट्रिक्ट हुआ, तो इससे घर के लोगों की ग्रोथ अफेक्ट होती है और यहाँ पे तत्वों का असंतुलन होता है। और इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे जब हम बॉटल्स में पानी डाल के प्लांट्स लगा के नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या बढ़ेगा, क्योंकि इसमें पानी है, नॉर्थ ईस्ट का तत्व भी जल है, तो यहाँ पे जल तत्व ही बढ़ेगा, और जल तत्व अगर नॉर्थ ईस्ट में बढ़ता है तो बहुत ही शुभ है। तो जब हम बॉटल्स में पानी डाल के प्लांट्स को नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो तत्व यहाँ पे इम्प्रूव होता है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट और अच्छा हो जाता है। तो गमलों की बजाय हमें अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में प्लांट्स अगर लगाने हैं तो वो हमेशा बॉटल्स में हो। वो बॉटल्स बड़ी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं, या छोटे डेकोरेटेड गमले, या कोई बड़ा आप जार ग्लास का रखना चाहें वो भी आप रख सकते हैं। अगर आपको प्लांट्स इस दिशा में रखने ही हैं तो नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर इसके बगल की जो दो दिशाएं हैं, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आप गमलों में प्लांट्स लगा सकते हैं। अन्यथा नॉर्थ ईस्ट में आपको गमले बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। इस दिशा में एक ही ऐसा पौधा है जो बहुत ही शुभ है, जो गमलों के साथ आप इस दिशा में रख सकते हैं, वो है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा पूजनीय है और उसमें ब्रह्मा और गंगा का निवास है, और वो लक्ष्मी का भी प्रतीक है। इसलिए अगर आप गमला इस दिशा में रखना चाहें तो तुलसी का पौधा यहाँ रखना बहुत ही शुभ है। इसके अलावा आपको किसी और पौधे का गमला इस दिशा में नहीं रखना है। अब हम बात करते हैं वो कौन से प्लांट्स हैं जो इस दिशा में शुभ हैं। इस दिशा में हल्दी का पौधा बहुत ही शुभ है, सौंफ का पौधा, पुदीने का पौधा, या धनिये का पौधा। इस तरह के पौधे जिसमें मेडिसिनल क्वालिटीज होती हैं, वो इस दिशा में लगाना बहुत ही शुभ है। अब हम बात करेंगे उन प्लांट्स की जो इस दिशा में वर्जित हैं। पहला है बॉन्साई। बॉन्साई अपनी नॉर्मल हाइट तक नहीं बढ़ता है, उसकी ग्रोथ को कम करके उसको इस तरह से बनाया जाता है कि वो छोटा ही रहता है, और ये दिशा नॉर्थ ईस्ट दिशा, ये ग्रोथ की दिशा है। अगर हम बॉन्साई को इस दिशा में लगाते हैं या रखते हैं तो इससे घर के लोगों की ग्रोथ पर, उन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो बॉन्साई इस दिशा में नहीं रखना है। दूसरा पौधा है क्रीपर्स या बेल। बेल जब दीवारों पे चढ़ती हैं, और नॉर्थ ईस्ट की दीवारों पर जब बेल चढ़ती हैं, तो इससे घर के मान सम्मान, जो लोगों का मान सम्मान पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और घर के लोगों को डिप्रेशन मिलता है। अगला पौधा जो इस दिशा में वर्जित है वो है कैक्टस। ये रेगिस्तान का पौधा है जहाँ पे रेत है, रेत रूखापन, ड्राइनेस है, और इसको अगर हम घर के नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं तो लोगों के व्यवहार में रूखापन आता है, चिड़चिड़ाहट आती है, कहीं ना कहीं उनमें डिप्रेशन आता है, और जो इसमें कांटे होते हैं उससे जो घर के लोगों की शांति है उस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और ये लोगों को ओवर रिएक्टिव भी, उग्र भी बनाता है। तो हमें कैक्टस को भी घर के नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगाना है। इसके अलावा गुलाब का, लाल गुलाब का प्लांट भी हमें इस दिशा में नहीं रखना है, क्योंकि लाल रंग अग्नि का प्रतीक है और इस दिशा का तत्व जल है। जल और अग्नि एनिमी एलिमेंट है, और यहाँ पे अगर हम लाल रंग को लाते हैं तो यहाँ पे तत्वों का असंतुलन होता है और वास्तु डिस्टर्ब होता है। और गुलाब में जो कांटे होते हैं उससे जो घर के लोगों की शांति है वो भी, उस पे भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसको भी हमें अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखना है। ऐसे लोग जिनका नॉर्थ ईस्ट में गार्डन है वो सुनिश्चित करें कि वहाँ जो भी वो प्लांट्स लगाएं तो उनकी हाइट 3 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बड़े प्लांट्स को इस दिशा में लगाना वर्जित है, और अगर आपका एंट्रेंस या इस दिशा में खुला स्थान ज़्यादा है तो आप बड़े प्लांट्स को
इस दिशा के बगल की जो 2 दिशाएं हैं, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे आप बड़े पेड़ भी लगा सकते हैं, बड़े गमलों में आप वहाँ पौधे भी रख सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आपको नहीं बड़े प्लांट्स या पौधे लगाने हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए जब भी आप अपने घर में प्लांट्स अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगाएं। इस विषय से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। Worried about the Vastu of your home, office? Get the solution online. While sitting in your home or office cabin, book 15 minutes interactive session to talk to us to get scientific solutions of Vastu problems at nominal fee. Register now 96500 45406. To learn Vastu in the most scientific way, register yourself for 15 days online Vastu course. Our WhatsApp number is 96500 45406. अगर आपको ये जानकारियाँ उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।